लेक्चरर हूँ, MSc B.Ed कंप्लीट हुआ है मेरा। वेरी गुड, और मैं तालियां, फिजिक्स पढ़ाती हूँ। इसमें मेरा इंट्रोडक्शन देते समय 11-12 बहुत अच्छे से हुआ। BSc में कॉलेज में से टॉपर हूँ, MSc में भी कॉलेज में से टॉपर हूँ, यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ। और PhD के लिए मेरा ये हो गया था, मतलब जो अपन सिनॉप्सिस वगैरह सबमिट करते वो सब हो गया था। लेकिन घर के जो ये थे क्या बोलेंगे वातावरण जो था वो फेवरेबल नहीं था, एटमॉस्फेयर फेवरेबल नहीं था। और उसके लिए हमको स्टाइफंड भी उधर से ऑर्गेनाइज हुआ था कि जब तक कि कंप्लीट नहीं होता PhD तब तक कि आप लोगों को मतलब 4000 रुपीज़ मंथली मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि हम लोग वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो मेरी खुद की ट्यूशन क्लासेस है, मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ 11-12 की। सावनेर में रेगुलर मेरा अप डाउन है। तो आज जो सर ने बताया, जो भगवान ने सर को प्रेरणा दी है कि आप समाज के लिए कुछ तो भी करें। हम रोज सोचते हैं कि हमने कुछ ना कुछ करना चाहिए समाज के लिए। हम सिर्फ जीते हैं, खुद के लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं। लेकिन उससे बाहर निकलकर अगर हमारे मन में आता है कि हमने कुछ नहीं किया, पूरा दिन जाने के बाद हमारे मन में आता है कि हमने समाज के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उसके लिए प्रेरणा मिलना और उसके लिए कार्य करना ये बहुत डिफरेंट बात है। मतलब रोज लगना अपने को कि अपन ने नहीं किया, कुछ करना चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर भगवान हमको बताते हैं कि नहीं, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, तुम कुछ करो, तो वो उसका मतलब लाइव एग्जाम्पल सर है कि जो मतलब कुछ लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है, अरे तुम रहो ना रहो कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी उनको लगता है कि 4 लोग यहाँ पे आने चाहिए ना, उनका शरीर अच्छा होना चाहिए, उनको आरोग्य प्रदान होना चाहिए। इतनी बड़ी मतलब सोच, क्योंकि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? शरीर है, स्वास्थ्य है तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो इसीलिए और दूसरी बात जो सर ने बताया आज कि बाहर निकलकर बोलना चाहिए। ये मेरे मम्मी पापा है, हम 2 बहना है। हाँ, 30 साल के पहले आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2 लड़की होने के बाद हर एक कोई इंसान क्या बोलता है, अरे दोनच मुली आहे, अरे दोनच मुली आहे। त्यावेळेस म्हणजे मतलब उस टाइम पे मेरे मम्मी पापा बोलते थे ये हीरे है, ये लड़कियां नहीं है, क्या है, हीरे है, हमारे हीरे है। और हमको मतलब कुछ नहीं लगता था कि जनरल है, हाँ कुछ नहीं लगता था। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा कि उन्होंने जो जो सिखाया उसमें सिर्फ तालियां ही बजी है। मतलब उन्होंने आज तक हमको जो जो सिखाया कि जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे हमारे लिए सिर्फ तालियां बजती है। मतलब हम 5वीं में थे, बहुत छोटे थे मैं, तो उनको लगता था कि मतलब इसका डर नहीं करना चाहिए, ये 2 लोगों के सामने बात करनी चाहिए। तो मुझे 5th स्टैंडर्ड में वो भाषण लिख के देते थे 15 अगस्त के दिन के लिए। और मम्मी और पापा दोनों बैठते थे 1 घंटा निकाल के, 1 महीने के पहले से रिहर्सल चलती थी घर पे। बोलो बोलो, पूरा लर्न होना चाहिए, बोलो, मतलब इतना बोलने लगाते थे। और जब मैं सबसे पहली बार 5th स्टैंडर्ड में 15 अगस्त को बोलने लगी तो पूरा गांव जमा हो गया था और इतनी तालियां बजी थी। लेकिन मुझे लगा कि अच्छा था जो हमने 1 महीने से किया। घर पे मतलब रोना आता था, क्या मेरे पीछे लगाते था। सब लड़कियां डांस करती हैं, सब लड़कियां मस्त एंजॉय करती हैं, दूसरा कुछ बताते हैं। लेकिन ये मम्मी पापा ये बोल रहे आपको भाषण देना है, बोलना चाहिए, किसी के सामने डरना नहीं है। और वही से उनका मतलब वही कंसेप्ट मुझे लाइफ में इतना काम में आया कि मैं कहीं पे भी गई तो मैं बोलने लग जाती हूँ। मेरी खुद से इच्छा हो जाती है कि बोलना है। 50 लोग है, 1000 लोग है, तो ये सब कहाँ से मिला? मम्मी पापा। तो उनके लिए भी एक